नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपका भी बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस एफडी पर टीडीएस कटता है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितनी अमाउंट की एफडी आपको करानी चाहिए जिससे कि आपका टीडीएस नहीं कटे, और यदि आपका टीडीएस कटता है तो क्यों कटता है और कैसे कटता है, और उस टीडीएस को हम कैसे रिफंड लें। ठीक है, ये हमारा जो टीडीएस कटता है एफडी पर, ये रिफंड भी हो जाता है। रिफंड कब होता है? जब आपकी टैक्सेबल इनकम ना हो। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो वो रिफंड नहीं होता है। उसकी भी एक कंडीशन है, यदि आप एफडी पर टीडीएस रिफंड चाहते हैं तो उसके लिए आईटीआर फाइलिंग होती है, और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा इसका एक सेक्शन होता है जो हम एफडी कराते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो चाहे वो बैंक में हो। ठीक है, उसका एक सेक्शन होता है टीडीएस का, जिसका सेक्शन है टीडीएस सेक्शन 194A। अब इस सेक्शन में क्या होता है, अब मैं आपको समझा दूं। इसमें जैसे कि हमारा सेक्शन है 194A, लेकिन इसमें कट ऑफ होती है। कट ऑफ यानी कि यदि आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी कि आपकी आयु 60 साल से नीचे है, तो आप 40,000 यदि आपका एफडी का इंटरेस्ट होगा, यदि आपका एफडी का इंटरेस्ट 40,000 या उससे ऊपर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में 10% हमारा टीडीएस बैंक काटता है। यदि आपकी आयु 60 साल से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपकी जो एफडी होगी, एफडी का जो इंटरेस्ट होगा, यदि उसकी अमाउंट 50,000 है या उससे ऊपर है, तब 10% टीडीएस कटेगा। ये काटता कौन है? बैंक। बैंक काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप उसको रिफंड ले सकते हैं। कैसे? अपनी आईटीआर फाइलिंग करके। कब? जब आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल इनकम अबव 5 लाख पर होती है। यदि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, और बाकी मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि हमारी एफडी की अमाउंट कितनी हो सकती है, अब जैसे हम 1 लाख रुपए यहाँ पर डालते हैं, तो अब जैसे कि मैंने अभी एक एफडी कराई थी, उस पर मुझे 6.12% इंटरेस्ट रेट दिया गया था एफडी पर। ठीक है, तो बैंक में मैंने एफडी कराई थी। अब जैसे कि 1 लाख रुपए की यदि आपने एफडी कराई तो कितना इंटरेस्ट बना आपका? 6120 रुपये। अब मान लीजिए इसमें 1 लाख रुपए हमने और ऐड कर दिए, अब कितने हो गए हमारे? 12,240 टोटल। ये रहा यहाँ पर एफडी का टोटल यहाँ पर है और इंटरेस्ट का टोटल यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 लाख की एफडी पर कितने हो गए? 12,240 रुपये। अब ऐसे ही हमने 3 लाख रुपए की एफडी पर कितना हो गया हमारा? 18,360 रुपये इंटरेस्ट बना। ठीक है, टीडीएस नहीं कटेगा। अब फिर हमने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, यहाँ पर टोटल कितने की एफडी होगी? 4 लाख की। इंटरेस्ट कितना बना? 24,480 रुपये। अब हमने 1 लाख रुपए और ऐड इसमें किया तो कितना हो गया? 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए पर कितना हमारा इंटरेस्ट बना? 30,600 रुपये। ठीक है, फिर हमने 1 लाख रुपए की फिर यहाँ पर की तो कितना हो गया? 36,720 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए की फिर की तो कितना हो गया? 42,840 रुपये। अब इसमें यदि आपका इंटरेस्ट 42,000, मैंने तो पहले ही आपको बताया, यदि आपका इंटरेस्ट 40,000 या उससे ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका 10% टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको कम कर देंगे एफडी को। अब जैसे कि हमारी 6 लाख की एफडी अमाउंट पर 36,720 रुपये बन रहा है, तो हम यहाँ पर एक बार 80,000 रुपये डाल देते हैं तो कितना हो गया? 41,616। अब भी ये ज़्यादा है, अब इसको हम 60,000 रुपये यहाँ पर करके देखें तो 40,300 भी कट जाएगा। अब इसको यदि हम 50,000 करके देखें तो कितना हो गया? 39,780 रुपये। यानी कि अब हमारा टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि जो हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कितनी है? 39,780 रुपये। अब इसमें यदि आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट 40,000 हो जाती तो इस पर 10% टीडीएस कट जाता। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना हो गया? 42,840 रुपये। अब इस पर कितना टीडीएस कटेगा? अब 42,840 का आप 10% यहाँ पर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा?
8284 रुपये। कितना TDS कटेगा? 8284 रुपये। ये आपका जो 42,840 रुपये होगा ये आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें से लेस हो जाएंगे 4284 रुपये और जो अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब जो ये वाला अमाउंट हो गया 4284 रुपये, ये कहाँ से मिलेगा आपको? इसके लिए आपको ITR फाइलिंग करानी होगी, ठीक है। ITR फाइलिंग से आपका ये रिफंड हो जाएगा। कब? जब आपकी टैक्सेबल इनकम ना हो। जब आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसकी जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बताई दी है, कितनी है? 40,000 रुपये। तो अब जो मैंने आपको बताई है FD कराने के लिए, वो आप यहाँ पर कितने की करा सकते हैं? आप यहाँ पर करा सकते हैं 6.5 लाख तक। यदि आप अपनी FD 6.5 लाख रुपए तक कराते हैं, यदि आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी कि आपकी आयु 60 साल से नीचे है, तो आप 6.5 लाख रुपए तक अपनी FD करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट कितना बन रहा है? 39,780। लेकिन मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूँ, आपको अपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चेक करने हैं, बैंक वालों से पूछने हैं, ठीक है। ऐसा ना हो मैंने आपको इसमें 6.12 दिखा दिए और आपका बैंक आपको इसमें कम दे रहा है, ठीक है। कम दे रहा है तो यहाँ पर और आप बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपकी FD होगी, FD होने के बाद अब आपको उसमें इंटरेस्ट लिखा होता है, यानी कि जैसे 1 लाख रुपए की आपकी अमाउंट होगी और उसमें आपकी मैच्योर होने के बाद FD इतने लाख की हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट प्लस करके देखना है, आपका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर तो नहीं जा रहा है जब आपकी आयु 60 साल से कम हो। अब मान लीजिए आप एक सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन की जो कट ऑफ है वो है 50,000 रुपये, ठीक है। यदि आपका बैंक का इंटरेस्ट FD जो आपने कराई है उसका इंटरेस्ट 50,000 तक पहुंच जाता है तो भी TDS कट जाएगा, और यदि 50,000 से ऊपर चला जाएगा तो भी TDS कट जाएगा। लेकिन 50,000 से नीचे रहेगा तो आपका TDS नहीं कटेगा जब आप एक सीनियर सिटीजन है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सीनियर सिटीजन के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर हमारी 7 लाख की FD कराने पर 42,840 रुपये हो गया, ठीक है। अब हमारी कट ऑफ कितनी है सीनियर सिटीजन के लिए? कितनी है? कितनी बताई थी मैंने आपको? 50,000 रुपये, जो 60 साल से ऊपर है। तो अभी हमारा इंटरेस्ट कितना बना है? 42,840 रुपये। अब मान लीजिए इसमें 1 लाख रुपये मैं और ऐड कर देता हूँ, तो इसमें कितना हो गया? 48,960 रुपये। अब मैं इसमें 1 लाख रुपये और का ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, तो कितना हो गया? 55,000 रुपये। अब मान लीजिए इसको मैं 20 कर देता हूँ, तो तब भी हमारा 50,184 रुपये बनना है, यानी कि TDS कट जाएगा। तो इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ। तो इसमें यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 8 लाख की FD करा सकते हैं, ठीक है। कब? जब आपका जो बैंक इंटरेस्ट है वो 6.12 है, तब, ठीक है। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग बैंकों का अपना अपना इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका कितने जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट है। यदि आप एक सीनियर सिटीजन है और आप इसमें 8 लाख की FD करा सकते हैं, कब? जब आपका इंटरेस्ट रेट 6.12 है। तो ये तो मैंने आपको बताया था यदि आप TDS अपना कटवाना नहीं चाहते बैंक से, ठीक है। अब कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, भाई हमें तो FD करानी है, हमें तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख मतलब एक FD करानी है, तो उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी FD होगी, मान लीजिए 2 लाख की मैंने इसमें बढ़ा दिया, एंड कितना हो गया? 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कितना बना? 61,200 रुपये। तो इस पर कितना TDS कट जाएगा? 6120 रुपये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यदि आप अपनी FD ज़्यादा अमाउंट की कराना चाहते हैं, 10 लाख 20 लाख या उससे ज़्यादा कराना चाहते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पैसा बैंक काट लेती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होता है, ठीक है। और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप ITR फाइलिंग के द्वारा अपना जो TDS का अमाउंट है वो रिफंड ले सकते हैं, वो मिल जाता है। तो यदि आपका बैंक FD पर TDS कट गया है तो आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं और आप अपने रिफंड को वापस ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।